दोनों ही गलत हैं। अभी दोनों फेम के लिए कर रहे हैं। दोनों अपनी जगह पे, दोनों का कसूर है। कि लड़की ने भी ज्यादती की है। 90% लड़की ने गलती की है, 10% इसकी अपनी गलती थी। मेरे ख्याल से ये तो पब्लिसिटी स्टंट है और दोनों गलत है मेरे ख्याल से। कि दोनों ही ठीक नहीं कर रहे हैं, दोनों गलत कर रहे हैं। यार दोनों ही ख़राब हैं। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, सोशल मीडिया पर आमिर लियाकत की वायरल होने वाली स्टोरी, इसमें कौन गलत है? आमिर लियाकत गलत है या दानिया गलत है या दोनों ही गलत हैं या किसका कसूर है? आइए जानते हैं अवाम से। आइए दूजा आइए। सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली स्टोरी आमिर लियाकत और दानिया की, आप किसको कसूरवार ठहराती हैं? दानिया को या आमिर लियाकत को या दोनों ही गलत? दोनों ही गलत हैं। अभी दोनों फेम के लिए कर रहे हैं। शुरू से ही फेम के साथ ही, मतलब दानिया भी फेम के लिए आई थी और आमिर लियाकत भी। अभी कुछ दिनों के बाद उनकी स्टोरी कम हो गई है ना, तो इन्होंने कहा है कि मतलब कोई नई बात शुरू करते हैं जिसकी वजह से आवाम दोबारा से उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। मैं तो कहती हूँ कि दोनों के दोनों गलत हैं। आमिर लियाकत के पास तो ऑलरेडी फेम था, वो क्यों करेगा? लेकिन अब जैसे जैसे हम लोग नौजवान होते जा रहे हैं और मतलब अब उन्हें इतना पसंद नहीं करते। जब हम छोटे थे ना, तो मतलब हम लोग उनको एक हीरो की तरह लेते थे। इन्हें और एक दो और हैं, तो बस हम लोग चाहते थे कि शायद हम लोग ना इनकी तरह बने। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग ग्रो कर रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि मतलब इनकी तरह कभी भी नहीं बनना। कि आप कह रही हैं कि दोनों ही गलत? जी बिल्कुल, दोनों गलत हैं। ये पब्लिसिटी स्टंट? जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली स्टोरी आमिर लियाकत की, उसके वाले से क्या कहना चाहिए? जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। उनकी जो प्राइवेट लाइफ है वो नहीं आनी चाहिए। जो उनकी लड़ाई है या कोई भी मसला उनका हो रहा है, वो उनको अपने मतलब प्राइवेटली उनको हल करना चाहिए। इस तरह पब्लिकली ला के वो मतलब लाइक लोगों को और मौका दे रहे हैं कि लोग बातें करें उनके ऊपर। क्या समझती है कि सोशल मीडिया ये सही काम कर रहा है जो इस तरह की स्टोरी सामने लेके आ रहा है? जैसे दानिया को उन्होंने बेगुनाह कर दिया और आमिर लियाकत को गुनाहगार कर दिया। अब स्टोरी की साइड तो किसी को भी नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन इस तरह पोर्ट्रे करना और सोशल मीडिया का गलत यूज़ करना अपने अपने मुफाद के लिए, ये चीज़ गलत है। आपके ख्याल में कौन कसूरवार है? दोनों में से कौन कसूरवार है? दोनों अपनी जगह पे, दोनों का कसूर है। इतनी छोटी उम्र की लड़की के साथ शादी करना आमिर लियाकत का बनता था? नहीं, वो उनका पर्सनल मैटर है। उन्होंने ज़बरदस्ती तो शादी नहीं की ना ही हैवी अमाउंट दिखाई गई ना, एक पोजीशन दिखाई गई ना, फिर उन्होंने यहाँ पे यूज़ करते हैं, मनी यूज़ की जाती है, पावर यूज़ की जाती है, लोग करते हैं शादियाँ। यहाँ पे ट्रेंड बना हुआ है, तो इसमें ज़बरदस्ती अगर नहीं की उन्होंने, उनकी भी गलती है, लड़की वालों की भी गलती है कि उन्होंने पैसे लेके अगर अमाउंट देख के उन्होंने शादी की है, तो दोनों का कसूर है इसमें। सिर्फ आमिर लियाकत का कसूर नहीं है, तो दोनों कसूरवार है इसमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? परवा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आमिर लियाकत के वायरल होने वाली स्टोरी में किसको आप गलत ठहराती हैं? आमिर लियाकत को, दानिया को या कोई और सोशल मीडिया, या दोनों ही गलत हैं? मेरे ख्याल से ये तो पब्लिसिटी स्टंट है और दोनों गलत है मेरे ख्याल से। पब्लिसिटी स्टंट तो फिर आप लड़की की तरफ से कह रहे हैं कि ना लड़की की गलती है? लड़की की भी गलती है और लड़के की। वो आमिर लियाकत तो है ही गलत है ना शुरू से। तो फिर वो जो आमिर लियाकत ने शादी की, हलाल रिश्ता जो दानिया ने किया कि उसके बेडरूम की वीडियोस वायरल कर दी, उसके वाले से क्या? उनका हलाल जो रिश्ता था वो पब्लिक प्रॉपर्टी उन्होंने बना दिया था। सबके सारे लोग उनको फ़नी एज अ फ़नी करैक्टर लेते थे, लेकिन अब जो उन्होंने अपना स्कैंडल बनाया इतना घटिया स्टंट करके, उस वजह से उनकी रेपुटेशन तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। नहीं, आप किसको ज़्यादा कसूरवार ठहराती हैं? आमिर लियाकत को 100%। लड़की ने किया कसूर नहीं है? कसूर होगा, लेकिन आमिर लियाकत तो है ही गलत है। आमिर लियाकत ने जो किया, जो लड़की ने आगे उसकी वीडियो वायरल कर दी, वो उसको आप गलत नहीं कहेंगे? जो उसने पैसे की खातिर इतनी छोटी उम्र में इतने 45 साल के बंदे के साथ जो शादी की है, आप उसको क्या कहें? आपने हलाल रिश्ता खुद ही कहा है, तो फिर 45 साल का हो या 75 साल का, हलाल रिश्ता तो हलाल होता है। आमतौर पर ऐसे होता है कि अगर किसी लड़की के साथ वो गलत होता है तो कानून के सारे इदारे हरकत में आ जाते हैं। यहाँ पे आमिर लियाकत की वीडियो वायरल हुई, आमिर लियाकत के साथ जो गलत हुआ, जो कुछ भी हुआ, जो उनका पर्सनल वो था, वो सोशल मीडिया पे आया, उसके ऊपर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, कानूनी इदारों ने, किसी ने कुछ नहीं किया। क्योंकि लोग उसको सीरियसली लेते नहीं हैं। वो शुरू से तमाशे करते आए हैं और उनके शोज़ में भी वो इस तरह की हरकतें करते थे और लोग उनको सीरियसली नहीं लेते। अब जब उनके साथ वाकई में कुछ हो गया तो इस चीज़ को भी नहीं सीरियसली लिया जा रहा। यही रीज़न है बस।
आप कह रही हैं कि आमिर लियाकत ज़्यादा कसूरवार है, आमिर लियाकत को मुल्क छोड़ देना चाहिए, वो कह रहे हैं कि मैं मुल्क छोड़ दूँ। उन्होंने सिर्फ ये गलत नहीं किया, उन्होंने बड़ा कुछ ऑलरेडी किया हुआ है, तो ये तो बस इजाफा हुआ ना उनके करैक्टर में। अगर आमिर लियाकत की फ़ैन फॉलोइंग भी तो देखे ना कितनी। जी, वो बच्चे छोटे छोटे जो हंसते हैं ना, जैसे आप हंस रहे हैं, और इसी तरह बड़े वो बस हंसने की वजह से उसको फॉलो करते हैं, वरना मोटिवेशनल तो कुछ भी नहीं है उसके अंदर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। देखें, पहली बात तो ये है कि ये किसी की पर्सनल लाइफ है, इसको सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आई है तो एक ऐसी बंदे की आई है जो सेलिब्रिटी है, और सेलिब्रिटी की कोई भी पर्सनल लाइफ नहीं होती, सारा कुछ सोशल ही होता है। तो दूसरी बात यह है कि कभी कभार हो जाना, गलती हो जाना, ये नॉर्मल रूटीन है, इंसान है, गलती हो जाती है, लेकिन एक दफ़ा होना, फिर दूसरी बार दोबारा होना, फिर तीसरी बार दोबारा होना, तो इस बात का सबूत है कि उस बंदे में फ़ॉल्ट है। नहीं, आप उस बंदे में फ़ॉल्ट कह रहे हैं जो आपने उसके साथ हलाल का रिश्ता रखा, निकाह किया, और उसके बाद वो लड़की जो सी है आपकी वीडियो इस तरह वायरल करती है उसे छोड़ देने के बाद। एक मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, रूम में तो सब मियाँ बीवी कैसे होते हैं, अब वो वाली वीडियो वायरल करना, वो वाली वीडियो लीक आउट करना, तो ये किसका कसूर है, आमिर लियाकत का कसूर है या उसका कसूर है? देखें, मैंने पहले आपसे कहा कि रूम के अंदर की वीडियो या मियाँ बीवी के जो पर्सनल ताल्लुकात की कोई भी चीज़ है, उसको सोशल मीडिया पे या किसी भी चीज़ के ऊपर लेके आना, किसी भी अपने बल्कि अपनी फैमिली से डिस्कस करना भी ये बहुत बड़ी गलत बात है। लेकिन आमिर लियाकत साहब जो कि सेलिब्रिटी थे और आलम दीन थे और हम उनको बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी समझते थे, उनके साथ ये काम पहली दफ़ा नहीं हुआ। उन्होंने पहले, आपको पता है मैं पर्सनल लाइफ के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता, पहले भी डाइवोर्स हुई, फिर दूसरी बार हुई, फिर तीसरी बार हुई, फिर उन्होंने पहले एक पार्टी को छोड़ा सियासी तौर पे, फिर इमरान खान को ज्वाइन करके फिर इमरान खान को छोड़ा और कहा कि मैं दोबारा इमरान खान के साथ नहीं दूंगा। जब इमरान खान को उन्होंने ज्वाइन किया था तब ये कहा था कि ये मेरी आखिरी पार्टी है। सो इस तरह का बंदा मैं कुछ इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। मेरा ख्याल है कि अगर एक आप औरत की बात करें, लड़की की बात करें, तो कोई भी लड़की वो जिस तरह की भी है वो इस हद तक नहीं जाती जब तक आप उसको मेंटल टॉर्चर इतना ज़्यादा ना कर दें। तो हो सकता है कि दूसरी तरफ से भी मेंटल टॉर्चर इतना ज़्यादा हुआ हो कि वो इस नैच तक चीज़ें पहुंच गई हैं, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को डिनाई करता हूं कि ये चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए। और जो लोग सोशल मीडिया पे इसको वायरल कर रहे हैं या हाइप क्रिएट कर रहे हैं, उनको मैं चाहता हूँ कि वो ना करें इस तरह की चीज़ें। लड़की के साथ अगर कुछ ऐसा होता है तो कानूनी इदारे बड़ा हरकत में आ जाते हैं कि यार ये लड़की के साथ ऐसे हो गया, ये हो गया। आमिर लियाकत की जो वीडियो वायरल हुई उसके ऊपर कानून ने क्यों नहीं हरकत की? देखें, हमें पहले तो इस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है कि लड़की के साथ हो तो ये होगा और लड़के के साथ हो तो ये होगा, ठीक है। आमिर लियाकत साहब जो कि आलमी दीन है, हम उस वीडियो में देखा जा सकता है कि वो नशा कर रहे हैं, वो कोकेन कर रहे हैं, जो भी व्हाट्सएवर इट इज़, उनको पहले तो इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए। हम इसको लड़कियों के साथ कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते कि हमारा मुआशरा जो है वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके दुनिया के अंदर औरत को एक इज़्ज़त का मुकाम दिया। हमें दीन हमारा ये सिखाता है कि औरत की इज़्ज़त करनी चाहिए, औरत को एक इज़्ज़त के रुतबे पे फाइज करना चाहिए। तो हम इस चीज़ को कंपेयर करके हम इस चीज़ को प्रमोट करें, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, उन लोगों को हम प्रमोट कर रहे हैं। सो कानून, ज़ाहिर पाकिस्तान के अंदर कानून है, कानून को अपनी हरकत करनी चाहिए, इदारों को इस पर नोटिस लेना चाहिए और जिसकी भी जो सज़ा बनती है उसको सज़ा देनी चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पे ये बात नहीं करनी चाहिए कि अगर औरतों के साथ होता तो ये होता और मर्दों के साथ हुआ तो ये हुआ। ये तो इसका मतलब ये है कि हम मर्द भी विक्टिम है, औरतें भी विक्टिम है। तो कोई भी विक्टिम नहीं है पाकिस्तान के अंदर, कोई भी विक्टिम नहीं है। हमारे इदारे मजबूत हैं, वो काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह जो भी है वो सामने आ जाएगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, आमिर लियाकत साहब को मुल्क छोड़ देना चाहिए या नहीं? सियासत तो खैर छोड़नी ही चाहिए, उनको मुल्क छोड़ना चाहिए कि नहीं? देखें, मुल्क छोड़ देना कोई हल नहीं है आजकल के दौर में। आजकल के दौर में आप किसी भी मुल्क में बैठे हैं तो ये जो कैमरा है मोबाइल का, ये आपको पूरी दुनिया में किसी भी तरफ आपके लिए बड़ा आसानी से आप उसको इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो आमिर लियाकत साहब को जो है वो मुल्क छोड़ने से बेहतर है कि इस तरह की हरकतें छोड़ देनी चाहिए। ठीक, आप दोनों में से क्या देखते हैं कि कौन अपनी जगह पे सही है, आमिर लियाकत या दानिया? देखें जी, पहली बात तो ये है कि दोनों ही ठीक नहीं कर रहे हैं, दोनों गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आमिर लियाकत साहब की तीसरी बार है, दानिया की पहली बार है। तो आमिर लियाकत साहब ज़्यादा गलत है, दानिया थोड़ी कम गलत है, लेकिन उसको फिर भी सोशल मीडिया पे वायरल नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ज़्यादा इसका आइडिया नहीं है, लेकिन कल परसों एक छोटी सी वीडियो मैंने देखी है, उनके मेरे ख्याल में तीसरी बीवी दानिया शायद समथिंग इस तरह आमिर, ठीक है। तो सबसे पहली बात, मेरे कुछ दोस्त हैं शोबिस से रिलेटेड ना, तो सबसे पहली बात उन्होंने तीसरी बीवी की थी, क्योंकि उसमें मसला तो नहीं है, होना चाहिए तीसरी बीवी। आजकल 4 शादियाँ होनी चाहिए, मर्दों की दूसरी तो कम से कम होनी चाहिए। लेकिन सीन ये है कि उन्होंने किसी और मकसद के लिए की थी। दानिया को वो चीज़ मिल गई है, शोहरत, ठीक है, वो वायरल हो गई है और उसने आगे जाके जो है ना हीरो बन जाना है, उसने बन भी गई है, ठीक है, बड़ा मीडिया उसको वो ले कर रहा है। आमिर लियाकत ऐसा ही था, 5वीं बीवी है ऑफिशियली, ठीक है उसकी।
तो ये है कि नहीं ऑफिशियली तीसरी नहीं 5 मेरे ख्याल में 2 को पहले भी वो तलाक दे चुके, इस तरह के सीन है। कल परसों मैंने एक बंदे से बात सुनी है, तो 5 तो उसकी हो गई हैं, ठीक है। तो वो तो इसी किस्म का बंदा है, ठीक है। फिर उसने आगे जो इस्लाम के साथ किया है, जो मजाक उसके साथ किया, फिर जुनैद जमशेद के साथ जो किया सारा कुछ, ठीक है। तो सीन ये है कि वो तो इसी कैटेगरी का बंदा है और कौम को उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को ना बैकआउट कर देंगे। कसूरवार कौन है, आमिर लियाकत या दानिया? यार बेसिकली अगर हम देखें तो ज़्यादा ज़िम्मेदारी तो वैसे मर्दों पे आती है। मर्द बेसिकली जो डिसीजन मेकर है ना वो मर्द हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो लेकिन यह है कि यहाँ पे दोनों हैं, ठीक है। दानिया भी जो है ना, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि एक मियाँ बीवी का रिलेशन है, बेडरूम की वीडियो आप कैसे वायरल कर सकती हैं? आप अभी रिलेशन में हैं, अभी आपकी डिवोर्स नहीं हुई, आप कैसे उसको वायरल कर सकते हैं? अच्छा बेसिकली जो इस तरह की लड़की की गलत हरकत है। हाँ मैं बताता हूँ, बेसिकली इस तरह की जो शादियाँ होती हैं ना, इस तरह की शादियों में लालच होती है, ठीक है। दानिया को पता है 18 साल की हूँ, 1-2 साल अगर किसी गुजार भी लिए तो फिर क्या हो जाएगा, फिर कहीं और हो जाएगी, ठीक है। आया उसने क्या, उसने भी अपने लिए एक जो है ना आपका सेफ़ अपना वे देखा था। और आमिर को भी पता था यार मैं तो हूँ 45-40 साल का, तो मैं तो जिसे कितनी देर ही मेरे साथ रह लेगी, ठीक है। ज़ाहिर बात है ज़वाजी ताल्लुकात होते हैं उसके मुताबिक सारा कुछ होता है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि दोनों तरफ में ना विन विन सिचुएशन थी, तो दोनों ने अपने आप को सेफ हैंड करने के लिए सारा कुछ किया है। होना नहीं चाहिए। अच्छा, वैसे एक अगर आप मर्द मियाँ बीवी के ज़वाजी ताल्लुकात को देखें तो होना तो नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। ये एक वाक़या होता है और इस तरह के 22 करोड़ अवाम है, उसके अलावा पूरी दुनिया, तो ये आपको भरमार मिलती है। वो आपकी बात ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि किसी लड़की के साथ अगर कुछ गलत होता है तो उसके लिए कानूनी इदारे सारे हरकत में आ जाते हैं, यार उसकी वीडियो वायरल हो गई, लड़की की हो गई, तो मर्द की कोई इज्जत नहीं है यार। आमिर लियाकत को उठा के उन्होंने इस तरह ये आपने बड़ी अच्छा एक पॉइंट वो किया, ये हमारा बहुत अहम पॉइंट वो किया और इस पर होनी चाहिए बात, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना हम क्या कर रहे हैं कि ठीक है मसाइल मर्दों में भी हैं और लेकिन औरतों में ज़्यादा मसाइल आ गए हैं, ठीक है। और उसको एक्सप्लॉइट करके आप देखो, ये आपका मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये वो हो रहा है। इसके साथ आपको पता है कि जैसे आपने कहा कि एक लड़की के साथ ये वाक़या होता है तो पूरा आपका सोसाइटी रिएक्ट करती है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन बात ये आती है कि ये सोसाइटियाँ जो ये रिएक्ट करती हैं, अभी भी आपको पता है हमारे माशरे में अभी भी खैर का एलिमेंट ज़्यादा है। ये नहीं है कि सारी ख़वातीन ख़राब है, एक आधा गंदा अंडा निकल आता है उसमें, ठीक है। लेकिन ये है कि अभी भी खैर ज़्यादा है, अभी भी वो हया और सारा कुछ है इसमें। लेकिन सीन ये है कि इस तरह की चीज़ों का बाइकआउट करो, ठीक है। और जिस तरह है ना कि आमिर लियाकत की वीडियो आ गई है, ये गलत बात है, अगेन मैं कहता हूँ ये गलत बात है और ये होना भी नहीं चाहिए। शोहर बहरहाल शोहर के सारे जो है ना उसके रेट्स वगैरह हैं। इस बदनामी के बाद आमिर लियाकत ने फैसला किया कि मैं मुल्क ही छोड़ जाऊँ। देखिए वो तो खैर एक वक्ती तौर पे फैसला, इस तरह की चीज़ें आती हैं। इससे पहले आयशा उमर का एक स्कैंडल आया था, उससे पहले भी स्कैंडल आ चुके हैं, तो ये वक्ती तौर पे आते हैं। वो समा न्यूज़ की एक थी, क्या नाम था उसका, नाम नहीं आ रहा, उनका भी आया था स्कैंडल, अब दोबारा टीवी पे आ रही हैं। तो ये लोग ना टाइम के साथ साथ भूल जाते हैं, ये एक गिमिक है मीडिया पे, वो आते अभी आएगा ये बाहर चला जाएगा। मेरे ख्याल में वो दानिया ने शायद इस पर वो भी किया है कि इस कर दिया कि मैं उसको सू करती हूँ, अगर ये मुझसे बाहर जाता है तो इट्स ओके, अदरवाइज आई सू हिम, और जो भी है। तो इस वजह से भी वो बाहर जा रहा है, किसी चंद मतलब कुछ थोड़ी देर के लिए चला जाएगा, कुछ अरसे के लिए, उसके बाद वापस मामला ठंडा होगा तो वापस हो जाएगा, वापस आ जाएगा। अच्छा पॉजिटिव आमिर लियाकत या दानिया, आप किसको देखते हैं, कौन है पॉजिटिव, कौन अपनी जगह पे सही है? यार दोनों ही ख़राब हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बॉस। पहली बात तो ये है कि ये तो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं आमिर लियाकत के वाला, वो तो पहले ही एक क्लिप है, आमिर लियाकत खुद एक क्लिप है, सही है। और ऑनेस्टली जो बात है वो इसका कोई पहला क्लिप थोड़ी है, इससे पहले भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसकी आती रहती हैं। तो खैर एनीवे ये उनका पर्सनल मैटर है, तो ये उन्हीं की हद तक महदूद रहे तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेटर है। नहीं, कसूरवार आप किसको ठहरा रहे हैं, आमिर लियाकत को या सोशल मीडिया को या दानिया? यार एक्चुअली आमिर लियाकत ने जब शादी की होगी तो कुछ देख के की होगी ना, तो वो इतना भी नहीं पहचान सका कि मैं किस लड़की से शादी कर रहा हूँ, या वो ऐसा था कि मीन्स के उसने लाइक ऐसा तो नहीं कि वन नाइट के अंदर शादी कर ली। एग्जैक्टली कोई उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, उसको पता था, अगर पता था तो आज वो सब कुछ वो जो है मतलब भुगत रहा है, वो सब कुछ हुई। आप किस एक क्वेश्चन बोल दीजिएगा, कम पर्सनल वीडियोस के अगर लड़की का और कानून वाला? अच्छा एक चीज़ ये देखिए आमतौर पे देखी जाती है कि जी कोई अगर लड़की का वीडियो वायरल होती है तो कानूनी इदारे हर कोई हरकत में आ जाता है। इधर आमिर लियाकत की वीडियो वायरल हुई, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई नहीं लिया गया, क्योंकि लड़की हो तो फ़ौरन आप उसके ऊपर एक्शन ले रहे। भाई एक्शन तो देखो, आमिर लियाकत ने किसी जगह जाके कंप्लेन करवाई होगी तो एक्शन लेगा ना कोई बंदा, उसने कंप्लेन ही नहीं करवाई। और ये तो उसका पर्सनल मैटर था, मीन्स एक उसकी वाइफ का या उसका मैटर था। अगर कोई गर्लफ्रेंड का मैटर होता या उसका फ़र्ज़ करो कोई और बंदा होता तो वो फिर एक केस बन सकता था ना। ये तो उसकी बेगम का और उसका मैटर है सारा, तो ये तो फैमिली मैटर है उनका आपस में।
आमिर लियाकत ठीक है या दानिया ठीक है या दोनों ही गलत है? आमिर लियाकत ठीक है। कैसे? एक मिनट, कैसे आमिर लियाकत ठीक है? क्योंकि यार वो जो भी मतलब उसके साथ रिश्ता बनाते वो अपने फेम के लिए बनाते, और जब उनका फेम बनता है तो उसको छोड़ जाते हैं, और वो बेचारा मतलब वो हो रहा है, फंस रहा है। देखिए ये तो उनके घर का अपना मामला है, घर से ही जो काम गलत हुआ है। बेसिकली ये देखें, अहमद लियाकत जो है हो में भी बुरा हो सकता है, मेरी नज़र में हो सकता है, दुनिया की नज़र में भी हो सकता है। ये उसके घर की बात है, उसके घर से लीक हुई ये वीडियो, ठीक है। तो हर टाइम जो है आदमी जो होता है वो भी गलत नहीं होता। आपको भी पता है वो जो लड़की है कौन सी क्लास में रहती है, कहाँ से आई है, जितनी देर तक उसके पास पैसा था वो सारा कुछ उसने हड़प कर दिया, क्या किया क्या नहीं किया। हो सकता है आमिर लियाकत भी गलत हो सकता है लड़की गलत हो। तो मेरे ख्याल में तो लड़की गलत है जी, जिसने अपनी वीडियो खुद लीक की है। पहले जब नई नई शादी हुई थी उस वक्त बड़े पोज बना के उन्होंने बातें की हैं, उस वक्त किधर गए थे दुनिया। तो मकसद ये कि उनके घर वाले, आप उनको भी देखें। ये फ़ैसला मेरे ख्याल में तो ये गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए ये। बीवी का काम होता है, बीवी जो सी होती है आपके बेडरूम में है, आपकी जो वो वीडियो बना के बेडरूम की वीडियो वायरल कर रही है, शादी के बाद आमिर लियाकत को इतना बुरा भला कह रही है कि जी मेरी कम उम्र में शादी हुई थी, इस बंदे ने मेरे साथ ये कुछ किया। तो इसमें आप किसको कसूरवार ठहराएंगे? उसके घर वालों के कि उसकी छोटी उम्र में पैसे देख के उसको उसने वो कर दिया? देखिए दोनों तरफ से हो सकता है, उसके वालिदैन के लिए भी गलती हो सकती है। छोटी उम्र थी, पहले नहीं देख सकती, छोटी उम्र है तो आप छोटी उम्र वाला लड़का देखो। आपने देखी शोहरत, दौलत, और वो देखे उसके व्यू, वो बंदा कितना पॉपुलर है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि आपको भी पता, आप भी देख लें इस चीज़ को कि आपके पास भी पैसा होगा तो आपके पास भी लड़कियां बेशुमार होगी। ये माशरा इस तरह है, पैसे देख जिधर मर्जी आप देख लो। तो मेरा मकसद सिर्फ बात करने का ये है कि मैं तो जो लड़की है उसका एक कसूरवार मानूंगा, उसके वालिदैन की गलती है कि आप पहले अंधे थे, शादी करने से पहले अंधे थे, ठीक है। अब आप वो चीज़ें नुक्स निकाल रहे हो, अंधे कर रहे हो, कोई वो लड़का इस तरह का था, ये बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। देखें हर चीज़ का एक मकसद होता है। उसने तीसरी शादी की या दूसरी शादी की, उसकी अपनी फेल है। मकसद ये बात करने का कि लड़की ने भी ज़्यादती की है। 90% लड़की ने गलती की है, 10% इसकी अपनी गलती थी। ये खुद भी कह सकता था कि भाई मेरी आपकी उम्र बहुत कम है, मैं नहीं कर सकता। इसने भी उसको झांसा दिया, उसने इससे ज़्यादा झांसा दिया, सब कुछ कर लिया। जब वो गाड़ी लेके दे रहा, मोबाइल लेके दे रहा, शॉपिंग करवा के दे रहा, उस वक्त वो गलत नहीं था। इसके अपने बेडरूम से वीडियो लीक हुई, इसका मतलब इसकी बीवी इस पॉइंट में थी कि ये मकसद वीडियो लीक करूँगी, इसको जलील करूँगी और मुझे फेम और मज़ीद हासिल होगा। वो देखा था आपने मनारे पाकिस्तान वाला, वो भी फेक हुआ था, ये भी फेक है। मेरा कहने का मकसद फेक किस तरह? फेक तो वो लड़की ने ऐसा काम किया ना, वही ना, अपनी एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए वो फेक काम किया, उसने गलत किया ना अपने बेडरूम। आप मुझे बताएं हस्बैंड और वाइफ का क्या रिश्ता होता है? रिश्ता यही होता है कि उसके बंधन में एक चीज़ आए। मियाँ बीवी का रिश्ता ये होता है कि ना मेरा पता हो ना आपको पता हो। तो बीवी जो कह रही है कि ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, बंदे लेके आ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो गलत बात है ना। इस तरह आगे वाली जो औरतें हैं, बीवी हैं जिनकी, उनको भी हलाशेरी दे रही है कि आप ऐसा करके ये काम कर सकते हैं। मेरे ख्याल में तो ये सबसे ज़्यादा हक जो है उसका बीवी का है, उसने गलत किया ये काम। सोशल मीडिया को कितना कसूरवार ठहरा रहे हैं कि सोशल मीडिया ने उस लड़की को इतना फेम दे दिया, उसने किसी को इंटरव्यू के लिए इनकार नहीं किया। देखिए इनकार, मेरी बात सुने आप, एक चीज़ है बुराई, आपको पता है अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि बुराई बहुत जल्दी जो है ना फैलती है, अच्छाई जो है वो बहुत कम होती है। हम अच्छाई को सपोर्ट नहीं करते, बुराई को इतनी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि आप बेशुमार हो। अब एक लड़का बुराई करके वो हीरो बन जाता है, जो अच्छाई करता है वो ज़ीरो का ज़ीरो रहता है। तो यही मकसद है उसका भी। मैंने आपको पहले भी वाक़या बताया है मनारे पाकिस्तान वाला, उसका भी यही था। और हमारे मीडिया उनके घर गए, हर चीज़ गई, अब भी इनके घर जा रहे हैं। जो बुराई को है वो ज़्यादातर प्रमोट कर रहे हैं, अच्छाई को बहुत कम प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो है ना ये चीज़ बुराई को ना कम प्रमोट करें, अच्छाई को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।